ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, खेलों में मादक दवाओं के निषेध को लेकर भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की महानिदेशक और कार्यकारी अधिकारी रितु सेन और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। डोपिंग रोधी कार्यक्रम के सभी पहलू महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत खेल में उत्कृष्टता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। नाडा खेल सहित अन्य भारतीय खेल में मौजूद एथलीटों को डोप से मुक्त बनाने के लिए जागरूकता फैलाने के सभी प्रयास कर रहा है और आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ है नाडा की महानिदेशक रितु सेन। कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चर्चा की शुरुआत मैं इस सवाल से करना चाहूंगा कि अगर हम खेलों में डोपिंग की बात करें तो क्या आप हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए बता सकती हैं कि डोपिंग क्या है और किन कारणों से खिलाड़ी इसका दुरुपयोग करते हैं? खेलों में डोपिंग एक समस्या के तौर पर जानी जाती है और डोपिंग का मतलब ये होता है कि जब खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस में बढ़त लाने के लिए किन्हीं ऐसे पदार्थों का या तरीकों का सेवन करते हैं जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित होते हैं, तो वो डोपिंग कहलाती है। डोपिंग खिलाड़ी क्यों करते हैं, इसके मूल रूप से 2-3 कारण मुझे समझ में आते हैं। एक है जब वो जानबूझकर करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि किसी पर्टिकुलर पदार्थ का सेवन करने से उनकी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होती है, तो वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। और दूसरा होता है जो वो अज्ञानतावश करते हैं, जिसमें उन्हें ऐसा पता नहीं होता है, उन्हें जानकारी नहीं होती है, उनके पास जागरूकता का अभाव होता है, तो वो ऐसे पदार्थों का सेवन अनजाने में कर लेते हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं पता होता है कि उनमें प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस या प्रतिबंधित पदार्थ शामिल होते हैं। नाडा ये दोनों ही तरह के खिलाड़ियों को अपने अपने तरीके से डोपिंग से बचाने का प्रयास करती है। ऐसे खिलाड़ी जो जानबूझकर करते हैं उनके लिए टेस्टिंग करते हैं और उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और ऐसे खिलाड़ी जो अज्ञानतावश करते हैं उनके लिए बहुत अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान चलाकर उनकी शिक्षा का और जागरूकता का स्तर बढ़ाना, और जो हमारे जितने सारे सहभागी हैं पूरे इस तंत्र में, उन सब के साथ मिलकर सारे एथलीट को ये संदेश पहुंचाने का काम कि डोपिंग अनफेयर है, सही तरीका नहीं है, और खेलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए, शुचिता बनाए रखने के लिए सबको अपनी अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए, ऐसे पदार्थों पर नहीं। बिल्कुल। और मैम, आज के कार्यक्रम की हम बात करें जो कि बेहतर खेल माहौल और सही तरीकों के इस्तेमाल का एक मार्ग प्रशस्त करने की बात करता है, जो कॉन्फ्रेंस आज हुई है उसके पीछे का क्या महत्व है और क्या भविष्य में भी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होने की आशा हम कर सकते हैं? नाडा का जो महत्वपूर्ण, जिसे मैं कहूंगी कि जो अप्रोच है एंटी डोपिंग के लिए, वो ये है कि ये डोपिंग को रोकने की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। बिल्कुल। और इसमें जितने सारे जो सहभागी हैं, जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको एक मंच पर लाना, उन सबके साथ संवाद स्थापित करना और उन सबकी कैपेसिटी डेवलप करना, उनकी क्षमता का संवर्धन करना, जिससे कि वो खुद भी डोपिंग से रिलेटेड मुद्दों पर समझ विकसित कर पाएं और रोक पाएं डोपिंग को। जैसे उदाहरण के तौर पर फेडरेशंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी भूमिका होती है, हमारे जहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, जहां पर एथलीट ट्रेनिंग करते हैं, कैंप्स में जाते हैं, वहां पर जो हमारे कोचेज हैं, एथलीट सपोर्ट पर्सनेल हैं, उनकी भूमिका होती है, और स्वयं एथलीट की बड़ी भूमिका होती है। तो इन सब लोगों को कैसे एक मंच पर लाया जाए और इन सब के साथ संवाद स्थापित किया जाए और उस संवाद में से ऐसे परिणाम निकाले जाएं जिससे कि एथलीट और एथलीट सपोर्ट पर्सनल सेंसिटाइज हो, अवेयर हो और इन्फॉर्म्ड हो। तो इसके लिए नाडा ने आज की यह कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें हमारा विषय था कि जो हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए रिस्क, उनसे जुड़े हुए जो हानिकारक तत्व हो सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो बातें हो सकती हैं, नुकसान उनको पहुंच सकते हैं, उनके बारे में खुली चर्चा की जाए। इसी बात में मैम मैं आपके ऐड करना चाहूंगा कि आज युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च की है, आप उपयोग के विषय में बता रही थी, तो अगर हम खिलाड़ी के परिदृश्य से बात करें, उनके हिस्से से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि या एथलीटों को उनकी दवा के बारे में जो बेहतर समझ डेवलप करने में सक्षम करेगा, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी नो योर मेडिसिन ऐप की? जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वाडा हर साल प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड्स की एक सूची जारी करता है, और उस सूची में कौन से दवाएं खेल के दौरान प्रतिबंधित हैं, कौन सी खेल के बाहर प्रतिबंधित हैं, वो सारी डिटेल्स भी होती हैं।
सामान्य तौर पर हमारे सारे एथलीट्स तक वो जानकारी नहीं पहुंचती है और कई बार एथलीट घायल हो जाते हैं, गांव में होते हैं, डॉक्टर तक पहुंच नहीं होती है या डॉक्टर को जानकारी नहीं होती है, तो कई बार वो ऐसी मेडिसिन का उपयोग कर लेते हैं जिसमें प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस होते हैं और उसकी वजह से फिर उनका जो है डोप पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे सारे मामलों को एड्रेस करने के लिए कि एथलीट कहीं से भी कहीं पर भी दवा में प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है या नहीं है, उसकी जानकारी एक ऑथेंटिक तरीके से प्राप्त कर पाए, इसके लिए हमने नो योर मेडिसिन वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन की आज शुरुआत की है। यह एप्लीकेशन हर एथलीट को एम्पावर करेगा क्योंकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से एथलीट इस पर जाकर या तो पिक्चर स्कैन करके या टेक्स्ट डालकर किसी भी मेडिसिन का स्टेटस जान पाएगा कि ये प्रोहिबिटेड है या नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में जो ड्रग डेटाबेस है, जिसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ से पब्लिक डोमेन में डाला जाता है, ये डेटाबेस उसके साथ सिंक है, तो यह डेटाबेस हमेशा डायनामिकली अपडेट होता रहेगा, वाडा की लिस्ट के साथ भी और हमारे ड्रग डेटाबेस के साथ भी। तो एथलीट किसी भी समय पर इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर, एथलीट, कोच, एनीबडी ये देख पाएंगे कि वह प्रोहिबिटेड है या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा फायदा होगा कि इससे इनएडवर्टेंट डोपिंग, मतलब गलती से होने वाली डोपिंग से के केसेस बचेंगे। बिल्कुल। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पिछले साल भारत सरकार ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया, जो वैश्विक डोपिंग रोधी आंदोलन के प्रति भारत की अडिग प्रतिबद्धता के निशान के रूप में हमारे सामने है। यह कितना महत्वपूर्ण रहा है, और अगर आप इस पे अपनी राय हमें दे सके। जी, ये एक ऐसा मील का पत्थर है हमारे देश के समर्पण को, स्वच्छ खेलों के प्रति हमारे समर्पण को दिखाने के लिए, जिसके माध्यम से हम न केवल हमारे देश में एंटी डोपिंग का एक विधिक ढांचा तैयार कर रहे हैं, बल्कि हम हमारे जो जितने सारे कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हों या राष्ट्रीय हों, उन सारे कमिटमेंट्स को, उन सारे प्रतिबद्धताओं को व्यवस्थित तरीके से और एक कानूनी के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ प्रस्तुत करना है। और इस एक्ट के माध्यम से सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो एथलीट को होगा, क्योंकि एक एथलीट को एम्पावर करने के लिए, शुचिता के साथ खेलने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, वो सारे इकोसिस्टम की, उस सारे आर्किटेक्चर की यह एक्ट बात करता है और उसे स्थापित करता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो अधिनियम है, ये भारत की जो खेलों में श्रेष्ठता की और अभी जो कदम बढ़ रहे हैं, उसके लिए एक अनुपूरक कदम है। ये उसको न केवल सप्लीमेंट करता है बल्कि उसे सशक्त भी करता है। जी, इस साल मार्च में नाडा और एनसीईआरटी ने खेल मूल्यों पर विकासशील ई सामग्री यानी ई कंटेंट को शामिल करने का एक एमओयू साइन किया था। ऐसे प्रयास कितने प्रभावी ढंग से खेल क्षेत्र को बदल सकते हैं, इस पे आपकी क्या राय है मैम? एनसीईआरटी के साथ जो एमओयू है वो उस साझेदारी को सशक्त करने के लिए और हर विद्यालय तक पहुंचाने के लिए, और विद्यालय में अध्ययनरत जो छात्र हैं जो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, खेल में अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहते हैं, उनको इसके माध्यम से जो जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी, इतने बड़े देश में बिना इस माध्यम के उस जानकारी को पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होता। तो एनसीईआरटी के साथ न केवल हम बच्चों के लिए प्रासंगिक कंटेंट डेवलप करेंगे बल्कि उसका डिसेमिनेशन भी करेंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी हाल ही पिछले सप्ताह में एनसीईआरटी के जो चैनल है पीएम ई विद्या पर, उस पर हमने विशेषज्ञों के माध्यम से कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण शुरू कर दिया, जिसमें अलग अलग विषय के विशेषज्ञ आकर डोपिंग, उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू और क्यों एंटी डोपिंग एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, ऐसे सारे विषयों पर अभी हाल ही में हमने कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू किए हैं और हम उसे भविष्य में भी जारी रखेंगे। आज हमारे साथ ऑल इंडिया रेडियो पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खेलों में मादक दवाओं के निषेध को लेकर भारत की प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की महानिदेशक और कार्यकारी अधिकारी रितु सेन और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।